यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के मामलों के बड़े जाने माने देश में एक्सपर्ट हैं। सर, आपको ये बात अचरज में नहीं डालती, हैरानी नहीं करती कि इस देश में नोट का तमाशा बनाया जा रहा है? 2 साल से हर एक नोट जो 2000 की है, इसको लेकर आरबीआई ने इतना असमंजस पैदा कर दिया कि आम आदमी तो डरकर बेचारा बैंकों में जाकर जमा कराया। इन खास लोगों के लिए इतना प्रिविलेज क्यों है कि डेट पर डेट बढ़ाई जा रही है? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि आम और खास की, खास आदमी इस तरह के नोट तुरंत जमा कर देता है, वो रोकता नहीं है क्योंकि वो सबसे ज्यादा टेंशन में होता है। और दूसरी बात जो आई कि आम आदमी ने लाइन में लगकर किया, आरबीआई ने इसको लीगल टेंडर सदैव माना है 2000 के नोट को। बस ये कहा था कि इतनी अवधि तक आप मार्केट में, दुकानों पर, बैंकों में जमा कर सकते हैं। इस अवधि के बाद यदि आपके पास 2000 का नोट रह जाता है तो आपको आरबीआई के काउंटर पर ही उसको बदलने की सुविधा उपलब्ध होगी। वो सुविधा आज भी उपलब्ध है, नंबर 1। नंबर 2, जब इसकी चर्चा आई है तो ये डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस नहीं था, ये विड्रॉल का प्रोसेस था। 2016 में जो कुछ हुआ था, 8 नवंबर 2016 को, वो डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस था। ये डिमोनेटाइजेशन नहीं था। बड़े डिनोमिनेशन को जो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद लाया गया था तुरंत तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि इसकी करेंसी की लिमिट बहुत बड़ी हो गई थी। और जैसा आपने पहले बताया, बड़े अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन था, जहां छापे मिले वहां गुलाबी नोट मिले और बड़ा प्रिय हो गया था लोगों के बीच में, कुछ खास वर्ग के लोगों। आज भी कुछ प्रिय लोग 61 अरब दबाए बैठे हैं सर। और मेरा सवाल इस बात का है कि लोगों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है कि ब्रजेश मिश्रा और प्रोफेसर एम के अग्रवाल तो तुरंत जमा करेंगे, आप इसको इलीगल टेंडर क्यों नहीं करार दे रहे हैं? सवाल नंबर 1। आपने 500 का नोट बंद किया, आपने एक समय सीमा दी कि इसके बाद इलीगल। आपने 1000 का नोट बंद किया, आपने एक समय सीमा दी, उसके बाद कार रद्दी की टोकरी। ये 2000 की नोट पे आप 2 साल से तमाशा क्यों चल रहा है? इस पे आरबीआई क्यों इस तरह का रहस्य बरकरार रखे है कि आज हमें डिबेट में सवाल उठाना पड़ रहा है? 500 1000 का नोट जो 2016 में किया गया था, वो डिमोनेटाइज किया गया था। वो एक समय विंडो दिया गया था कि तब तक अगर नहीं आता है सिस्टम में तो हम उसको मानेंगे खत्म। तो इसको इतना टाइम क्यों दिया जा रहा है कि 2 साल से 2 साल से सर इनको क्यों टाइम दिया जा रहा है? नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसको डिमोनेटाइज नहीं किया गया है, इसको ये कहा गया है कि हम सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है, जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, कोई भी देखिए, हम जैसे लोग फिर भी 1-2 नोट गलती से कहीं दबा रह गया हो, छुपा के रख लेते हैं ना, कभी कभी हो सकता है 2 साल के बाद आपके यहाँ भी 1-2 नोट निकल आए, वो बात अलग है। लेकिन कहने का मतलब, जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े स्मार्ट होते हैं ब्रजेश जी, हम लोग तरह नहीं होते कि 1-2 नोट दबाए। तो सर एक काम करें ना, आरबीआई को चाहिए कि एक फाइनल डेडलाइन देकर उसके बाद इसे प्रचलन से बाहर करिए, ये चैप्टर क्लोज करें। आपने ये संशय की स्थिति क्यों उत्पन्न की कि आज लोगों के मन में ये सवाल है कि एक आदमी, आम आदमी तो जाकर पहले 2 महीने में जमा कर दिया और एक आदमी 2 साल से इस्तेमाल कर रहा है? कि ये कितना डिसेंट्रलाइज्ड रूप में इधर उधर लोगों के पास है। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लोगों के पास बड़ी रकम होती, वो चाहे उद्योगपति होते, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज होते जी, या बड़े क्रिमिनल्स होते या स्मगलर, वो बहुत आसानी से बदल लेते हैं। आपने देखा होगा 2016 में। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज्ड मिस्ट्री है, में ज्यादा है, वो हम लोग डिकोड नहीं कर पा रहे हैं।